Hello, dear students. How are you? I hope that you will be fine at your home. Myself, Rajan Katara. I welcome all of you to your own Jupiter Public Secondary School, Hendon City. As you already know this thing, that our school is providing lockdown digital lab classes through Jupiter app. Really, it is a very amazing effort, and you know that in the adverse conditions we have started digital classes, lab classes through Jupiter app, and so many students along with their guardians are giving their valuable feedback to this Jupiter app. I am very thankful to all of you. I hope that you will take advantage of this very useful Jupiter app. I thank all of you for taking advantage of this golden opportunity through this Jupiter app. Now I am before you with the new topic, correct forms of the verbs. हेलो, आप देख रहे हैं यहाँ पर ये क्लास चल रही है लॉकडाउन लैब क्लासेज, करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ड्स, करेक्ट फॉर्म्स ऑफ वर्ड्स हम सीखेंगे. वी विल ट्राई टू नो लर्न अबाउट हाउ टू यूज, हाउ टू फिल करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ड्स. वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द डे, and it is very useful also in making sentences in English, and we have to know them one by one. Let us come to the point. Here you can see lockdown live classes, correct forms of the words, and first of all I have tried to make you understand through some examples. You can see here, आप देख सकते हैं कि यहाँ ऊपर एक हेडिंग डाल दिया है, हाउ टू फिल करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ड्स. हम क्रियाओं के सही रूपों को कैसे भरें. एंड हियर आर सम एग्जाम्पल्स. फर्स्ट ऑफ ऑल कहते हैं कोई चीज़ को हम एग्जाम्पल्स के ज़रिए ज़्यादा अच्छी तरह से समझ सकते हैं. तो पहले मैंने ये देखा कि भाई ऐसे क्वेश्चन आते हैं और इनको हम कैसे भरते हैं, कैसे फिल करते हैं. हाउ टू फिल देम, देयर आर सम रूल्स. पहले मैं आपको रूल्स में घुमाऊँ उससे ज़्यादा अच्छा है पहले आप इस बात को समझें. ये देखें कि ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, देयर आर 5 एग्जाम्पल्स related to correct forms of the verbs. We will try to understand them one by one. पहला वाला दिया हुआ है my mother blank rice yesterday. You can see here that we have to fill cook, the correct form of the cook. अब हम यूँ की तो लिख देते हैं my mother cook rice yesterday, तो ये रॉन्ग है. तो राइट कैसे करेंगे. तो आप देख रहे हैं मेरी माँ, इसको राइस और ये यस्टरडे. यस्टरडे यहाँ पर ये कि टाइम एडवर्बियल है दैट इंडिकेट्स पास्ट इंडेफिनिट टेंस. तो ऐसे रूल हैं कि यदि ऐसा टाइम एडवर्बियल आता है तो ये किस टेंस में जाएगा. तो मुझे तो पता है, तो मैं आपके लिए एक टेबल बनवाऊँगा. अभी तो मैं आपको थोड़ा सा संकेत दे करके समझा रहा हूँ कि एक क्वेश्चन आता है, ये एक मॉडल है, मॉडल क्वेश्चंस हैं, ये प्रारूप हैं, एक प्रकार से उनका एग्जाम्पल है कि ऐसे क्वेश्चन आते हैं और इन क्वेश्चन को किस प्रकार से आपको डील करना है, किस प्रकार सॉल्व करना है. यस्टरडे पास्ट इंडेफिनिट का है, सीधे आप इसमें आप भर देंगे COOKE और D, कुक्ड. On the basis of this word,
दिस टाइम एडवर्बियल। ओके, आपने भर दिया कुक का क्या हो गया, कुकड। अब देखते हैं आप इस सेंटेंस का पूरा अर्थ है जो ट्रांसलेट करते हैं। माई मदर कुकड राइस यस्टरडे, मेरी माँ ने कल राइस पकाई, चावल पकाए, हो गया। दिस इज करेक्ट सेंटेंस। तो ये करेक्ट फॉर्म हो गई। इसको की जो करेक्ट फॉर्म है, यहाँ कुकड सही बैठ रही है इस टाइम एडवर्बियल के बेस पर। अब हम सेकंड उस पर चलते हैं। आई फॉर ए मॉर्निंग वॉक एवरी डे। अब इसमें जैसे यहाँ येस्टरडे था, इन द सेम वे यहाँ पर क्या है, येस्टरडे। आप देख रहे हैं येस्टरडे की तरह यहाँ पर एवरी डे है सेकंड में। आई फॉर ए मॉर्निंग वॉक एवरी डे, पूरा पढ़ा, मैं प्रतिदिन प्रातःकाल घूमने जाता हूँ। तो गो की फॉर्म भरनी है। तो एवरी डे इज द टाइम एडवर्बियल ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इट इंडिकेट्स प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो वर्ब आती हैं वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस एस और ईएस। बट इन केस ऑफ सब्जेक्ट आई कम्स इन फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है ये, तो इसमें गो का गो रहेगा। आई गो फॉर ए मॉर्निंग वॉक एवरी डे, मैं प्रतिदिन प्रातःकाल घूमने जाता हूँ। तो किसके आधार पर है, एवरी डे, प्रतिदिन, इसके आधार पर इसका फर्स्ट फॉर्म आया। इन द सेम वे सिमिलरली थर्ड देखें, ही फॉर ए मॉर्निंग वॉक एवरी डे, बोथ आर द सेम बट हियर द सब्जेक्ट इज डिफरेंट। यहाँ आई की जगह पर मैंने क्या लिख दिया, ही लिख दिया है। अब ही में ही जो है थर्ड पर्सन का सिंगुलर है, ही थर्ड पर्सन का सिंगुलर है। तो अपन क्या करेंगे, पहले तो हम विल अंडरलाइन द टाइम एडवर्बियल। ओके, हम टाइम एडवर्बियल को पहले अंडरलाइन करेंगे, रेखांकित करेंगे, उसको समझेंगे कि एवरी डे इंडिकेट्स प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ओके, तो ही, यहाँ पर ही क्या है, सिंगुलर है, तो इसके साथ में गो के साथ क्या हो जाएगा, गोज, GOES, ही गोज फॉर ए मॉर्निंग वॉक एवरी डे। करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब, यहाँ गोज होगा अकॉर्डिंग टू दिस सब्जेक्ट बिकॉज ही इज द थर्ड पर्सन सिंगुलर, थर्ड पर्सन का सिंगुलर है ये ही, और इस रूल के अकॉर्डिंग ये गो का गोज हो जाएगा। ओके, नाउ फोर्थ वन, चौथे वाला देखिए, द थीप रेड हैंडेड यस्टरडे। दिस इज रादर डिफिकल्ट बट आई हैव गिवन डिफरेंट टाइप ऑफ सेंटेंसेज। थोड़ा घुमाया है, जैसे पहले वाला दिया, सेकंड दिया, थर्ड दिया, और फोर्थ वाले हम देख रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं द थीप रेड हैंडेड यस्टरडे, इसमें भी यस्टरडे आया है। यस्टरडे दैट टाइम एडवर्बियल हियर, और इट इंडिकेट्स पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ओके, बट हम डायरेक्ट इसमें कॉट नहीं रखेंगे, इसलिए इसमें हमने सेकंड फॉर्म रख दी, क्यों पास्ट इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म आती है, कैच की सेकंड फॉर्म कॉट होगी। बट आप इसको यहाँ कॉट लिख देते हैं तो इसका जो मीनिंग है वो बिल्कुल ही अपोजिट हो जाता है। जैसे द थीफ कॉट, चोर ने पकड़ा, रेड हैंडेड, रंगे हाथ, यस्टरडे कल, चोर ने कल रंगे हाथ पकड़ा, किसको, पुलिस को, नो नो नहीं, चोर को पकड़ा गया, चोर को कल रंगे हाथों पकड़ा गया, पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव आएगा इसमें। ठीक है, मैं जानता हूँ पैसिव फॉर्म आएगी इसके अंदर है जो, वो थोड़ी डिफ़िकल्ट है क्योंकि उसके बारे में आपको पैसिव का नॉलेज होना ज़रूरी है। तो वील टीच यू पैसिव ऑल्सो, बट फर्स्ट इसको ट्राई करते हैं हम। तो कॉट का जो पैसिव फॉर्म ऑफ द वर्ब होगी तो ये होगी वॉच कॉट। क्या होगी, वॉच कॉट, WAS वॉच, और ये हो गया कॉट, वॉच कॉट। द थीफ वॉज कॉट, वर भी हो सकता था वर कॉट, लेकिन जब होता है जहाँ थीफ जो होते कई चोर,
यहाँ सिंगुलर है इसलिए वॉज आएगा, और ये हो जाएगा वॉज कॉट। द थीफ वॉज कॉट रेड हैंडेड यस्टरडे। ओके, नाउ क्लियर। फिफ्थ वन, महात्मा गांधी नेवर ए लाई। महात्मा गांधी नेवर, यहाँ पर एक वर्ड आया है नेवर। नेवर जो वर्ड है वो वर्ड जो आता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आता है। नेवर इंडिकेट्स प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। बट यहाँ पर महात्मा गांधी जो शो कर रहे हैं ये नेवर के अकॉर्डिंग नहीं आएगा बल्कि महात्मा गांधी के अकॉर्डिंग आएगा। महात्मा गांधी इज नो मोर, महात्मा गांधी नहीं रहे, तो डेथ हो चुकी उनकी, तो इसलिए इसमें पास्ट इंडेफिनिट आएगा। भले ही इसमें नेवर आ रहा हो लेकिन यहाँ आएगा टोल्ड। ये एक कॉमन सेंस की बात है, हिंदी अर्थ भी करेंगे। एक बार इस चीज़ को मैं आपको बिल्कुल सरल तरीके से बता देता हूँ कि जैसे हमने लगाया इसमें महात्मा नेवर के अकॉर्डिंग। नेवर जो है मैं मानता हूँ नेवर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आता है। नेवर, ऑलवेज, नेवर, सेल्डम, ऑफन, समटाइम्स। बट महात्मा गांधी के साथ नेवर आया है तो हम जो प्रायोरिटी है वो महात्मा गांधी को देंगे। देखिए महात्मा गांधी कभी झूठ नहीं बोलते थे, ये सही है। और यदि हम नेवर के अकॉर्डिंग इसको टेल्स कर देते हैं कि महात्मा गांधी नेवर टेल्स लाई, महात्मा गांधी कभी झूठ नहीं बोलते हैं, तो हास्यास्पद हो जाएगा क्योंकि महात्मा गांधी कभी झूठ नहीं बोलते हैं। अब महात्मा गांधी है ही नहीं है ना, तो महात्मा गांधी जी इज नो मोर, सो इट विल गो टू पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ये पास्ट इंडेफिनिट तरफ जाएगा और इसमें पास्ट इंडेफिनिट की वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाएगी। नेवर टोल्ड ए लाई, ये होगा। ऐसे इसके साथ ये जरूर हो सकता है जैसे माई फ्रेंड नेवर टेल्स ए लाई, ये नेवर इसी के साथ हमने 7 इसको लिख दिया 6 वाले को, यहाँ लिख दिया लो, नहीं ही और ए लाई। ओके, ही लाई, और यहाँ लिख दिया हमने टे लाई। ओके, ही और यहाँ लिखा अपन ने नेवर, NEVER, और यहाँ पर ही नेवर ए लाई। नेचुरली यहाँ पर क्या आएगा, ही नेवर के अकॉर्डिंग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आएगा, और यहाँ हम भर दिया यहाँ पर TELLS, नेवर टेल्स ए लाई। तो आप देख रहे हैं नेवर में टेल्स आ रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आ रहा है, आएगा निश्चित रूप से। लेकिन इसका एक्सेप्शन भी है कि यदि इसका पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो है महात्मा गांधी नेवर टेल्स ए लाई, ये रॉन्ग हो जाएगा, ये टोल्ड ही आएगा। ओके, तो ये दोनों जो चीज़ें बड़ी अच्छी हैं। ऐसे 2 चीज़ यहाँ पर आपने देखी, आई के साथ गो आ रहा है और यहाँ पर ही के साथ गो जा रहा है। तो ये कुछ रूल्स हैं, वी हैव टू फॉलो देम, वी हैव टू अंडरस्टैंड देम। ओके, तो इसके रूल्स नीचे लिखे हुए हैं, रूल्स हाउ टू रूल्स है हाउ टू यूज, क्या हाउ टू यूज, हाउ टू फिल करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ड्स। नंबर 1, रीड आउट द गिवन सेंटेंस स्टार्टिंग टू एंड, शुरू से अंत तक दिए गए वाक्य को पढ़िए, पूरे वाक्य को पढ़ो। लिख लिया जैसे मैंने पढ़ा, माय मदर राइस यस्टरडे, मेरी माँ ने कल चावल पकाए, तो पकाए की इंग्लिश होगी कोकड़े। ओके, ये वैसे भी आ गया समझ में। और सेकंड वाले में देखें, फाइंड आउट द टाइम एडवर्बियस। आप क्या देखेंगे, टाइम एडवर्बियस। जैसे मैंने देखा टाइम एडवर्बियस कह यस्टरडे, इसको देख लिया। यूज द वर्ब अकॉर्डिंग टू रिलेटेड टेंस। अब वर्ब जो लगानी है उसको संबंधित टेंस से संबंधित लगानी है। यस्टरडे किसका टाइम एडवर्बियल है, पास्ट इंडेफिनिट का, तो पास्ट इंडेफिनिट की वर्ब है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। ये हो गया, फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड। फोर्थ वन, यूज द वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू पर्सन, अकॉर्डिंग टू नंबर। ये चीज इस थर्ड वाले में आ रही है। तो ये है ना, वो थर्ड पर्सन का सिंगुलर है, तो इसके अकॉर्डिंग जो है रूल ये है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो थर्ड पर्सन सिंगुलर होते हैं उनमें हम SES लगाते हैं, इसलिए यहाँ गो जाएगा। ये इसको क्लियर कर रहा है।
फिफ्थ कह रहा है, इफ द सेंटेंस इज इन पैसिव वॉइस, यदि दिया गया वाक्य पैसिव वॉइस में है तो यूज पैसिव फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो क्रिया की पैसिव फॉर्म लगाओ, जैसा कि आप फोर्थ वन में देख रहे हैं। ये बिल्कुल क्लियर हो रहा है। द थीफ वॉज कॉट रेड हैंडेड यस्टरडे, हालांकि यस्टरडे के अनुसार डायरेक्ट कुकड़ाया, लेकिन इसमें क्या पैसिव फॉर्म है कि चोर कल रंगे हाथों पकड़ा गया, ये पैसिव हो गया, तो वॉज कॉट होगा नहीं कि कॉट होगा। ठीक है, कॉट का पैसिव फॉर्म हो गया। अब 6 में चलते हैं कि ट्रांसलेट द गिवन सेंटेंसेज इनटू हिंदी एंड यूज कॉमन सेंस, दिए गए वाक्यों को हिंदी में अनुवाद करो और अपने कॉमन सेंस का यूज करो। ये कॉमन सेंस का है। आप देखिए महात्मा गांधी वाला जो देख रहे हैं अपन, तो महात्मा गांधी नेवर टोल्ड ए लाई, तो टोल्ड आया, इसमें ये कॉमन सेंस की बात थी। ठीक है ना, इसी प्रकार से ही नेवर टेल्स ए लाई, ये तो बिल्कुल ठीक ही था, लेकिन ये इसका एक्सेप्शन है नेवर का। ओके, और हम इसकी जो और भी ज़्यादा ये इजी होगा, यू विल फाइंड इट ईजियर व्हेन यू रीड आउट एंड लर्न द टेबल। आई एम गोइंग टू मेक ए टेबल एंड यू विल टेक हेल्प ऑफ द टेबल and then you will feel it very easy how to fill correct forms of the verb, just like tan theta, cos theta, sin theta, ये होती है एक टेबल होती है, आपके मैथ्स में पढ़ते हैं। in the same way similarly you can take help of the table and you will feel very easy topic of the correct forms of the words. Okay, hello, this table is before you, करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ड्स की ये टेबल है। हियर दिस टेबल हैज बीन डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। इन वन पार्ट आई हैव रिटन द टाइम एडवर्बियल्स और एनी टाइम इंडिकेटर्स, कोई भी टाइम बताने वाले शब्द हैं उनको वन साइड में मैंने लिख दिया है। एंड इन अनदर पार्ट, इन द सेकंड पार्ट आई हैव रिटन वर्ब टू बी यूज्ड, जो वर्ब प्रयुक्त की जानी है, कौन सी वर्ब प्रयुक्त होगी, ये टाइम एडवर्बियल आएंगे तो कौन सी वाली वर्ब आएगी। इन शॉर्ट, इन डिटेल आई विल टेल यू लेटर, बट अभी थोड़ा सा नट इन सेल, थोड़े संक्षेप में मैंने इन चीज़ों को कि हवा नहीं लगें और आप इनसे बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंग वे से इनको आप यूज कर सकें। तो मैंने इस टेबल को बनाया है कि पहले अपन कुछ चीज़ें सीखें, ऐसे नहीं 100% इससे हो जाएगा, नो, बट बहुत कुछ आपका कॉन्फिडेंस जो है वो आप गेन करेंगे। ये देखेंगे टाइम एडवर्बियल्स की ये लिस्ट बनाई है मैंने पूरी है जो वन साइड में, और आप इधर देख सकते हैं मैंने लगभग मैंने ये 10 में बताने की कोशिश की है। हालांकि ये जो टेंसेज वो 12 हैं और फिर उनकी डिटेल है, अलग तरीके से वो सॉल्व होते हैं, लेकिन जिनके टाइम एडवर्बियल्स आते हैं और मोस्ट प्रोबेबली जो बोर्ड एग्ज़ाम में भी आते हैं वो मैंने आपको यहाँ पर ड्रॉ कर दिया है। मोस्ट प्रोबेबली ये टाइम एडवर्बियल्स आपको पेपर में मिलते हैं। आप देखेंगे यहाँ पर फर्स्ट वन, पहला वाला टाइम एडवर्बियल है और इन टाइम एडवर्बियल के बेस पर के आधार पर अपन क्रियाओं को भरेंगे। पहला है दीज एडवर्बियल्स आर रिलेटेड टू प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इधर लिखा नहीं है, बट यू ऑलरेडी नो दिस थिंग। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कौन सी वर्ब आती है, आप देख रहे हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस। ऐसा मैंने क्यों लिखा है कि आपको जितने ज़्यादा रूल्स बताएंगे उतने ज़्यादा आप कन्फ्यूज्ड होंगे। ये सिंबॉलिक है, जैसे आप ट्रेवल करते हैं, आप कहीं चौराहे पर हैं और वहाँ पर है जो एक है जो ट्रैफिक लाइट जल रही है, तो क्या है सिंबल, वह रेड, येलो, ग्रीन लिख रखा है। तो अपन को भी मतलब उसी प्रकार से इनको कम में, बहुत शॉर्ट में, जो ज़्यादा बताएंगे फिर वो कन्फ्यूज, फिर देखेंगे आप इनको कम है और इनको आपको एट ए टाइम इनको लर्न करें। जैसे ऑलवेज है, ऑलवेज, नेवर, सेल्डम, ऑफन, समटाइम्स, जनरली, यूजुअली, कॉमनली, डेली, एवरी डे, एवरी नाइट, एवरी वीक, एवरी मंथ, एवरी ईयर, एवरी सेशन। ये जो मैंने लिखा हुआ है एवरी वे मैंने 1 टाइम लिख दिया है, एवरी ये लिख दिया,
एवरी नाइट भी होगा, फिर एवरी वीक है, एवरी मंथ है, एवरी ईयर है, एवरी सेशन है, एवरी के साथ जुड़ा हुआ है। यदि ये वर्ड आते हैं तो अपन को यदि सेंटेंस में ये वाले टाइम एडवर्बियल्स पाए जाते हैं तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लगा देते हैं एसर्टिव सेंटेंस में, स्पेशली इन अफर्मेटिव सेंटेंस। नेगेटिव आएगा तो डू नॉट, डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएंगी। फिर वही बात है, थोड़ा बड़ा हो जाएगा, आप जान जाएंगे कि नेगेटिव पूछ रहा है तो डू नॉट, डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएंगे। बट शॉर्ट में बता दिया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, ऑलवेज, नेवर, सेल्डम, ऑफन, समटाइम्स, जनरली, यूजुअली, कॉमनली, डेली, एवरी डे, एवरी नाइट, एवरी वीक, एवरी मंथ, एवरी ईयर, एवरी सेशन। एवरी मैंने एक बार लिखा, फिर मैंने उनको ऐसे लिख दिया, और ओ में भी ऐसे लिखा फिर मैंने। नेक्स्ट, नाउ, टुडे, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, और वाइल, और मैं समझता हूँ इसमें से दी डेज नहीं आया है स्टिल, और ये कॉन्स्टेंटली, और मैं आपके साथ एक और लिख देता हूँ, वो है दीज डेज। क्या? दीज डेज, आई फॉरगॉट दिस थिंग। ये जो टाइम एडवर्बियल था, दीज डेज, आई फॉरगॉट दिस वर्ड, बट दिस इज इम्पोर्टेंट। ऐसा नहीं है, मैं जो इम्पोर्टेंट है उनको मैं ज़रूर लिखा है। तो दीज डे जो है, इन दिनों, जैसे इन दिनों पूरे विश्व में कोरोना वायरस फैल रहा है, तो कोरोना वायरस इज स्प्रेडिंग थ्रू आउट द वर्ल्ड दीज डेज। तो ये एक बन गया था प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का, ये मैंने ये कहा, आपको एग्जाम्पल भी बता दिया। तो ये दीज डेज हो गया, इन दिनों। और इनके साथ में इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी, ये आएगा, इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई एन जी। दिस इज रिलेटेड टू प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। बट हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बता दिया, अब क्या प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस थोड़ी लिखोगे उसमें करेक्ट फॉर्म्स ऑफ वर्ड्स में, वहाँ तो इज एम आर में से एक सेलेक्ट करना है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई एन जी भर देनी है। ये डायरेक्ट है कि आप तो ये भर दो, ये वर्ब आएगी। ओके, अब देखिए आप नेक्स्ट वन, ये है जस्ट येट, ऑलरेडी, रिसेंटली, सोफा। जस्ट येट, ऑलरेडी, तीनों के एक साथ लर्न करो। रिसेंटली, सोफा, अप टू नाउ, एवर, सिंस, फॉर। अब ये सिंस फॉर जो हैं वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी आते हैं, और प्रेजेंट परफेक्ट में आते हैं, पास्ट परफेक्ट में आते हैं, फ्यूचर परफेक्ट में आते हैं, मतलब परफेक्ट टेंस में भी सिंस फॉर का यूज होता है। ओके, और इसके साथ लगेगा हैव एज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ओके, जैसे आई हैव जस्ट ईटन फूड, आई हैव जस्ट टेकन फूड, ऐसा। हाँ, आई हैव ऑलरेडी डन माई होमवर्क, जस्ट येट, ऑलरेडी, रिसेंटली, सोफा, अप टू नाउ, एवर, सिंस, फॉर, और भी हैं कई, बट आप इनको लर्न करना, ये इंपॉर्टेंट है। हैव एज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से रिलेटेड है ये। फोर्थ वन पर यस्टरडे, द प्रीवियस डे, एगो, बिफोर, बैक, लास्ट। एक वर्ड है लास्ट, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में एवरी था, इन द सेम वे सिमिलरली यहाँ लास्ट वीक आएगा, लास्ट मंथ आएगा, लास्ट ईयर। जगह नहीं रही ना, स्पेस नहीं है तो सेशन नहीं लिखा, बट यहाँ पर सेशन भी आएगा, लास्ट लगा दो बस। तो लास्ट का बोला पास्ट, लास्ट मीन्स पास्ट, तो ये आ जाएंगे, इनमें आएगा वर्ब की सेकंड फॉर्म। यदि ये नेगेटिव फॉर्म हुआ तो डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी नेचुरली। नेक्स्ट, फिफ्थ का चलते हैं, देन, दोज। अब ये आप देखेंगे, ये वाले जो है ना, नाउ का ऑब्जेक्ट क्या है, देन। दीज डेज का दो डेज, टुडे का दैट डे, एक दैट डे नहीं लिखा, वो भी लिख दूंगा मैं। एट दिस टाइम का एट दैट टाइम, एट दिस मोमेंट, एट दैट मोमेंट। जस्ट येट, ऑलरेडी, रिसेंटली, सोफा, अप टू नाउ, एवर सिंस, फॉर, हैव एज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इन द सेम वे यस्टरडे, द प्रीवियस डे, एगो, बिफोर, बैक, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, ये इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। अपन ये बात बताए थे कि देन, दो डेज, एट दैट टाइम, एट दैट मोमेंट, दैट डे, इनके साथ वॉज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी ये फॉर्म आएगी। और इसी के साथ में एक नया वर्ड और है, इसको आप ध्यान देंगे, और वो वर्ड है WHILE। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, WHILE, वाइल। हाँ, वेल,
माई मदर वॉज कुकिंग फूड, आई वॉज टेकिंग फूड। जब मेरी माँ खाना पका रही थी मैं खाना खा रहा था। ओके तो जब when two things are happening at the same time, जब उस समय हो रहा है, देखो देन दो डे हो गया ये वाला, तो इसके साथ वॉज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ये है पास्ट कंटिन्यूअस। ओके प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ये प्रेजेंट परफेक्ट, ये पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस। और अब पास्ट परफेक्ट की तरफ अपन नहीं गए हैं, डायरेक्ट आगे हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की तरफ। टुमारो, द नेक्स्ट डे, ये बिल्कुल ईजी हैं। देखो टुमारो, अब यस्टरडे, ये ईजी, बिल्कुल ईजी हैं। जैसे ऑलवेज, नेवर, ये बिल्कुल ईजी हैं। एवरीडे, तो टुमारो फ्यूचर का है, ये तो दिखता ही है। द नेक्स्ट डे, एक वर्ड आता है इसमें नेक्स्ट, जैसे इंडेफिनिट पास्ट टेंस में आ रहा था आपका लास्ट, ऐसे ही फ्यूचर टेंस में आएगा नेक्स्ट, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट सेशन, और भी है। और कमिंग डेज, मंथ्स, इन कमिंग ईयर्स, इन कमिंग सेशन, इन 2021, इन 2025, इनमें सेल विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, यानी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस ये लगेगा। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस फिर देखेंगे यहाँ पे, जो यहाँ पर आगे अपन है जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस पर। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बाद में मैंने फ्यूचर कंटिन्यूअस नहीं बताया है। वैसे थोड़ी जानकारी के लिए बता दूं मैं आपको कि फ्यूचर इंडेफिनिट के एडवर्बियल्स प्लस प्रेजेंट कंटिन्यूअस के एडवर्बियल आते हैं तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का निर्माण होता है या उसके वर्ब लगते हैं। आप देखते हैं पास्ट पर फ्यूचर परफेक्ट में बाय प्लस फ्यूचर टाइम, बाय द इवनिंग, बाय सनसेट, बाय द एंड ऑफ, एक ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, बाय द एंड ऑफ दिस वीक, बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, बाय द एंड ऑफ दिस सेशन, बाय द एंड ऑफ दिस सेशन आई शैल हैव गॉट माई डिग्री, माई सर्टिफिकेट। इनमें आएगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस शैल हैव या विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ओके बहुत ईजी है। आप बिल्कुल उसी प्रकार मैंने बताया कि टेबल दे दी, टेबल में से विद द हेल्प ऑफ दिस टेबल यू कैन सॉल्व करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ड्स। सिंस 4 के मैंने तीनों रूपों को एक बार में लिखा है कि भाई प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस भी होता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस भी होता है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस भी होता है। और नाउ मतलब the exercise is related to the tenses will sharpen your mind. ओके तो वो आपके दिमाग को तेज करेंगे, कहाँ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस आएगा, कहाँ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस आएगा, कहाँ फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आएगा। आप देख रहे हैं कि ये सिंस 4 के साथ में टाइम आ जाए है तो और उनके साथ में प्लस करके, यहाँ प्लस लगेगा, अलग से सेपरेट होगा, जिसको हम कोऑर्डिनेट सेंटेंस में कहते हैं। जैसे ही इज टायर्ड, ही हैज़ बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, तो ही इज टायर्ड बिल्कुल पहले मिल गया। अब यूँ ही हो जाए कि तो ये प्रेजेंट टेंस हो गया उसके साथ में, और इसमें सिंस 4 आ रहे हैं तो समझ लीजिए उसमें आएगा हैव बीन, हैज़ बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस से रिलेटेड हो गया। जब हम इसको एक्सरसाइज से समझाएंगे तो आपको बहुत इजीली ये समझ में आ जाएगा। ओके अब सिंस 4 को एक साथ इसीलिए दिया जिससे हम इन तीनों में डिफरेंस समझ सकें। सिंस 4 प्लस टाइम आ रहा है और उसके साथ में कोई पास्ट इंडेफिनिट टेंस की वर्ब आ रही है, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस की वर्ब को आप जानते हैं वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म, ये लो वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है, तो आप निश्चित रूप से उसको आप है जो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को भर देंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को भर देंगे पास्ट इंडेफिनिट के बेस पर। ये पास्ट इंडेफिनिट दे रखे होगी, जैसे ही वॉज टायर्ड, ही हैड बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। अब हैज बीन नहीं आएगा, हैड बीन आएगा, ठीक है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया। इसकी जब हम आपको वो देंगे एग्जाम्पल तो एवरीथिंग विल बी क्लियर इन योर माइंड। ओके नीड नॉट वरी। सिंस 4 प्लस टाइम वही है, सिंस 4 प्लस टाइम। यहाँ जो है
ये निश्चित रूप से फ्यूचर टाइम का आएगा, लेकिन ये सबऑर्डिनेट क्लोज में आता है। इसके साथ में भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आता है, प्रेजेंट टेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस आता है, यहाँ पे भी वही आता है। अंतर क्या दोनों में, व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या है, यहाँ तो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन आते हैं, यानी इनमें सेपरेट होता है ये, और इसमें व्हेन और बिफोर इनसे जुड़ा हुआ होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है, ठीक है। जैसे माई मदर विल हैव बीन कुकिंग फूड व्हेन आई रीच होम, जब मैं घर पहुंचूंगा मेरी मम्मी खाना पका रही होंगी। माई मदर विल हैव बीन कुकिंग फूड फॉर 15 मिनट्स व्हेन आई रीच होम। व्हेन आई रीच होम, अब ये चीज़ जो आई ना आपके, तो व्हेन से जुड़ा हुआ है आई रीच होम, तो ये निश्चित रूप से फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में चला जाता है, ठीक है। तो अब अपन को ये लर्न करनी है, फिर मैं आपको आपके सामने इनके आधार पर जब आपको ये लर्न हो जाएगी तो मैं इनके साथ फिर दोबारा इनकी मदद से विद द हेल्प ऑफ दिस टेबल वी शैल ट्राई टू सॉल्व करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ड्स एंड यू विल एंजॉय दिस टॉपिक एंड आई थिंक यू विल फील नो एनी डिफ़िकल्टी इन सॉल्विंग दैम, ठीक है। फिर मैं हाजिर हूँगा आपके सामने दूसरी एक्सरसाइज लेकर के, जिसको हम आपके माध्यम से आपके द्वारा ही सॉल्व करवाएंगे। आपके सामने ये टेबल होगी, आप आराम से इसके टेबल का सहारा लें। यू कैन टेक सपोर्ट ऑफ दिस टेबल, इट विल वेरी यूजफुल इन सॉल्विंग दिस टॉपिक। ओके, सी यू, बाय।